राहुल गांधी को भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी लेना चाहिए। उनको पता नहीं है, भारत जोड़ने की बात करते हैं और भारत की संस्कृति पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को उन्होंने भारत जोड़ो से अलग रखने का काम किया है। राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत को तोड़ने का काम उन्होंने किया था। कश्मीर को भारत से अलग अंग बना करके रखा था। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। भारत की मजबूती के लिए, भारत की अखंडता के लिए लगातार दिन रात प्रयास करती रहती है। उसके लिए वो काम करती है। कांग्रेस की तरह भारत तोड़ो नहीं। और राहुल गांधी भारत जोड़ने चले हैं और बिहार को उससे अलग किए। कभी कश्मीर को अलग करके रखा, कभी बिहार को अलग करते हैं। भारत की एकता, अखंडता, मजबूती आज जितना हुआ है, भारत का परचम आज पूरे दुनिया के अंदर में लहरा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति बन चुके हैं। ये भारत के लिए आज जो है से गौरव की बात है। कभी सोचा नहीं गया था। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं अपने वजूद बचाने के लिए। लाख कोशिश कर लेंगे, कांग्रेस का वजूद समाप्त हो गया है। 43 से 53 सीटें आई। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी 150 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। मगर बवाल कब मचा जब कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि आरएसएस के पैंट में एक आग लगा दी है। अब हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। आरएसएस के पैंट में ही सर आग लगा दी है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत को तोड़ने का काम उन्होंने किया था। कश्मीर को भारत से अलग अंग बना करके रखा था और उनके कारण ही कश्मीर इतने दिनों तक दंश झेलता रहा, जिसको एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। और उस सरकार ने 370 और 35 से हटाकर कांग्रेस को भारत का कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस प्रकार की अगर वो नीतियां अपना रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो उनको पता नहीं है कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। भारत की मजबूती के लिए, भारत की अखंडता के लिए लगातार दिन रात प्रयास करती रहती है। उसके लिए वो काम करती है। कांग्रेस की तरह भारत तोड़ो नहीं। वो तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने जोड़ो का जो है से 145 उनका खोखला नारा, और असली काम आरएसएस करती है, भारत जोड़ो का ये काम। और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी को भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी लेना चाहिए। उनको पता नहीं है, भारत जोड़ने की बात करते हैं और भारत की संस्कृति पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को उन्होंने भारत जोड़ो से अलग रखने का काम किया है। बगैर बिहार के कल्पना नहीं हो सकता है। बिहार के अंदर में जब महात्मा गांधी को भी आंदोलन करना था, तो चंपारण की भूमि को चुनने का काम किया। और राहुल गांधी भारत जोड़ने चले हैं और बिहार को उससे अलग किए। कभी कश्मीर को अलग करके रखा, कभी बिहार को अलग करते हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन कश्मीर को क्या खसर करके रखा था? क्यों भारत से अलग बना के रखा था? क्यों कश्मीर को भारत से 35 से और 370 के माध्यम से अलग किए हुए थे? एक तो सवाल है ना कि उनका सीधा निशाना है कि भाई आप लोग और आरएसएस देश को तोड़ रही है और 145 दिन बचे हैं जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। उनको पता नहीं है कि हम भारत को मजबूत बना करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का सपना साकार हुआ है, विश्व गुरु बनने का, जो हमारे महापुरुषों ने देखा था, उस सपने को साकार कर रहे हैं। भारत की एकता, अखंडता, मजबूती आज जितना हुआ है, भारत का परचम आज पूरे दुनिया के अंदर में लहरा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति बन चुके हैं। ये भारत के लिए आज जो है से गौरव की बात है। कभी सोचा नहीं गया था। कभी जो है से अमेरिका जैसा देश भारत के प्रधानमंत्री को आने की इजाजत नहीं देता था, आज पलके बिछाए रहता है, रेड कारपेट बिछाता है। कभी पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता था भारत के प्रधानमंत्री को महिला प्रधानमंत्री। आज किसी भी देश को हिमाकत नहीं होती है कि भारत के बारे में कोई बोल सके। और हम जो नीतियां तय करते हैं, उन नीतियों पर पूरा दुनिया के देश चलने को आतुर रहता है। ये आज हश्र हुआ है
और इससे व्याकुल होकर के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं अपने वजूद बचाने के लिए। लाख कोशिश कर लेंगे, कांग्रेस का वजूद समाप्त हो गया है। 43 से 53 सीटें आई और राहुल गांधी की जो हरकत है, इसी हरकत के कारण तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और आगे इस प्रकार का है जब उनको इसी प्रकार के हरकत करते हैं जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, राष्ट्र के लिए काम करती है, उनके खिलाफ जो है से आज साजिश रचने का काम करते हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार का छोटा और हस्त्र करने का काम करते हैं। तो इससे देश के लोग, आम जनमानस उनके खिलाफ होती है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस कहां थी और कहां पहुंच गई है। अभी भी नहीं सुधरे हैं। चुनाव के वक्त आता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं और चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कभी राम के जन्म स्थान को भी काल्पनिक कहते हैं और हलफनामा देते हैं कोर्ट में। राम सेतु की कल्पना को भी जो है से नकारने का काम करते हैं। और वो कांग्रेस जो है से देश की राष्ट्रवादी शक्ति को, राष्ट्रवादी संगठन को अगर इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करेंगे तो आगे और हश्र उनका वही होगा। चलिए, अगर ऐसे आरएसएस की तस्वीर के साथ जो उन्होंने किया है, वो मतलब वो जो पैंट में आग लगाई गई है, इसी सब के वजह से कांग्रेस जो है पिछड़ती जा रही है। अगर ऐसी ही हरकत होती रही तो कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।